जो भी एक्सपेंसिव वॉचेस लेता है तो एक्सपेंसिव वॉचेस क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो, जो भी एक्सपेंसिव वॉच खरीदता है वो क्यों खरीदता है एक्सपेंसिव वॉच। उस वॉच में ऐसा क्या है जो कि दूसरे किसी वॉच में नहीं है। उस वॉच में डायमंड होगा, गोल्ड होगा, यही सब चीज़ों के वजह से उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो आप वॉच किस लिए ले रहे हैं? टाइम देखने के लिए ले रहे हैं या ज्वेलरी देखने के लिए ले रहे हैं? एक नॉर्मल वॉच चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, 2000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ के बीच में अच्छी वॉच आ जाती है। आपको एक वॉच में क्या फीचर्स चाहिए कि वो वाटर प्रूफ हो, डस्ट प्रूफ हो, टफ हो, टूटे नहीं, लाइट वेट हो। तो ये सभी फीचर्स एक वॉच में 2000 से 1 लाख रुपीज़ के बीच में आ जाती है। पर जो एक्सपेंसिव वॉचेस है उसका प्राइस होता है इन करोर्स, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। जैसे कि मुकेश अंबानी के बेटे के पास एक वॉच है, कुछ करोड़ रुपए की वो वॉच है। तो वो क्यों उस वॉच को पहनता है? एक व्यक्ति इतनी महंगी वॉच क्यों पहनता है? दिखाना चाहता है कि देखो, मान लो कि वो वॉच 20 करोड़ की है। 20 करोड़ में आदमी क्या क्या खरीदता है। घर आ जाता है 20 करोड़ में, एक्सपेंसिव कार आ जाती है, बहुत कुछ आ सकता है। तो वो दिखाना चाहता है कि ये देखो, ये 20 करोड़ रुपीज़ मेरे हाथों में है। इसीलिए वो उस घड़ी को खरीदता है। उसमें क्या है? गोल्ड है, डायमंड है, बहुत सारे लोगों ने मिलके उसको एक लंबे समय में बनाया है, क्राफ्टमैनशिप है। तो अगर आपको पता ही है बिजनेस क्या है, कोई भी प्रोडक्ट का रेट 20-25% होता है। ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है उसके कंपैरिजन में जो ओरिजिनल मेकिंग कॉस्ट है वो 20%, 30%, 40% कुछ भी हो सकता है। तो इतने की ये घड़ी है नहीं जितना इसका मेकिंग कॉस्ट है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, और प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी? कोई व्यक्ति जो रिच होगा वही उसको खरीदेगा। और ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा सीईओ से, वो ओके करेंगे तब आपको वो वॉच मिलेगी। आपको वॉच किस लिए चाहिए? टाइम देखने के लिए ही चाहिए ना। तो अगर आप दिखाना चाहेंगे कि मेरे हाथ में 20 करोड़ रुपया है, देखो, तो ये 20 करोड़ रुपया आपके हाथ में हो चाहे बैंक अकाउंट में हो, वो आप ही का पैसा है। लोग महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, जैसे मान लो कि MC स्टैन 1.5 करोड़ की ज्वेलरी पहनता है गले में। पता है, जब डेथ हो जाती है ना किसी की, तो ज्वेलरी उसके हाथ से निकाल ली जाती है, अंगूठी हो चाहे कुछ भी हो, और उसको व्यक्ति निकाल के क्या करता है? बेच देता है। तो उसका एम क्या है? पैसा, क्योंकि उसके बदले में पैसा मिलेगा उसको। अगर वो पहनेगा तो सवाल उठेंगे कि भाई कहाँ से आई इतनी महंगी। तो उसका भी वही एम है, उसको पैसे में ही कन्वर्ट करना है। तो आप क्यों उस चीज़ को लेकर घूम रहे हैं अपने बदन में? वो पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में रहेगा तो भी वो आप ही का है, ठीक है। जैसे कि सलमान खान है, एवरेज साइज घर में रहता है, जबकि वो बहुत महंगा घर भी ले सकता है। तो जिस चीज़ की आपको जितनी ज़रूरत है आप तो उतनी ही लेंगे ना। अब अगर घड़ी जो है वो आपको टाइम क्या एक्यूरेट नहीं बताएगी, जो 2000 की होगी या 20,000, 50,000 की घड़ी होगी। डिजिटल घड़ी जो है वो तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताएगी। एक स्मार्टफोन जो कि
2 लाख रुपए तक आजकल आ रहा है। उसमें आप पूरी दुनिया का टाइम देख सकते हैं, वेदर देख सकते हैं, क्या नहीं उसमें आप कर सकते हैं। वो 2 लाख तक ख़त्म हो जाता है आगे। और ये घड़ी लाखों करोड़ों रुपए की, तो ये क्या है? ये आपको टाइम देखना है ना। चलो मानते हैं कि आप स्मार्टफोन में टाइम नहीं देख सकते हो, बस में कहीं जा रहे हो, कार में बैठे हो, निकालने में प्रॉब्लम है, तो घड़ी ज़रूरी है, हाथ में तुरंत देख सकता है। तो घड़ी उसी रेट में लो जो रेट में लगे कि भाई टाइम देखने के लिए हमको ये घड़ी चाहिए। और आजकल जो घड़ी आ रही है स्मार्ट जो आ रही है, उसमें आप सारा फ़ोन का भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी उसका रेट लाख रुपए के अंदर ही है। तो किस तरह की आपको और घड़ी चाहिए ऐसी? आप ज्वेलरी उसमें डाली हुई है, वो ज्वेलरी आप दिखाने के लिए ले रहे हो, या आपको सही में टाइम देखना है? और टाइम तो किसी भी इंसान का उतना ही होगा ना जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। आप कोई सब्जी बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट तक इसको पकाना है, फिर मसाला डालना है, फिर 5 मिनट पकाना है। घड़ी देख के आपको ऑब्जर्वेशन से भी तो पता चल जाएगा कि वो सब्जी में अभी क्या डालना है, कितनी पकी है, कलर क्या हुआ उसका। तो लाइफ क्या है? ऑब्जर्वेशन है, फीलिंग है। आपके अंदर जो लाइफ है, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक लाइफ चल रही है। घड़ी क्या है? इस दुनिया के हिसाब से जो टाइम बना गया है वो आपको दिखाएगी। अगर आपकी सांसें बंद हो गई तो भी घड़ी चलते रहेगी, टाइम दिखाते रहेगी, पर आपका टाइम तो ख़त्म हो गया ना। तो इस टाइम को खरीद के, इतना पैसा लगा के, ऐसे लोगों को इतना पैसा देकर, क्या ये सही है? जो घड़ी करोड़ों में बेच रहे हैं, इनको इतना पैसा देना है और ऐसी फैंटेसी रखना है, क्या सही है? और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दुनिया में, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पे पैसा होना चाहिए, वहाँ कारोबार होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंसिव घड़ी का कोई मतलब ही नहीं है लेना।